नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021 में अगर आप लोग फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर का 35 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग टेस्ट देना है, और टेस्ट में आप लोग कितना मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है विद्युत धारा चैप्टर का पूरे का निचोड़ है। 35 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर ये आप लोग 35 क्वेश्चन इस चैप्टर से रट लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको इस 35 क्वेश्चन में जज करना है कि इस 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं और इसका राइट आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न। हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। किससे? हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय गणितीय योग डैश होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या हो जाएगा? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र का संरक्षण सिद्धांत। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का संरक्षण सिद्धांत करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ऐसे प्रकार इसी तरह आपके परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है दोस्तों? आपको याद रखना है, कैसी होती है? अपमंदित। क्या हो जाएगा? अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसरित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए डैश को बढ़ाना चाहिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्या हो जाएगा? इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालकता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों चालकता का एसआई मात्रक हो जाएगा 1/ओम मीटर। क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर करके आपको याद रखना है, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो सेलों को जिसके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा E1 इंटू R2 प्लस हो जाएगा E2 R1 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? R1 प्लस R2 करके आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। दो सेलों को जिसके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 करके आपको याद रखना है दोस्तों। आपके परीक्षा में कई वर्षों से बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा kWh बराबर होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, किलोवाट जो है ऊर्जा का किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा से मापा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की बीमा है। आपको बताना है विद्युत वाहक बल का डायमेंशन पूछ रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विद्युत वाहक बल का बीमा है। विद्युत वाहक बल का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, I−1 T इनवर्स 3 करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। I−1
स्क्वायर टी इनवर्स 3 करके आपको याद रखना है। विद्युत वाहक बल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक है दोस्तों आवेश का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है V²/R करके आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक 1/ओम मीटर करके आपको याद रखना है, 1/ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा दोस्तों ओम। ओम करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल माप की जाती है। तो आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर से, क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल की माप की जाती है गैल्वेनोमीटर से करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसी धातु पर ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध में डैश होता है। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में डैश बदलाव आता है, आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, किसी धातु पर ताप बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपको याद रखना है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध मापने में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मापने में हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो विद्युत एवं चुंबक क्षेत्र करके आपको याद रखना है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है कौन, गतिशील आवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विद्युत हीटर में नाइक्रोम तत्व का व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान डैश होता है। तो आपको याद रखना है, बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी चालक का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ कॉट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो, क्या हो जाएगा, रो। तो हो तो इसका समीकरण आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, R बराबर रो, उसके बाद हो जाएगा L/A। तो R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई और अनुप्रस्थ कॉट का क्षेत्रफल A। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, L/A। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप की जाती है। तो गैल्वेनोमीटर से करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फ्यूज तार का गलनांक डैश होता है तथा उसका प्रतिरोध डैश होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, फ्यूज का तार का गलनांक जो है कम होता है, उसके बाद प्रतिरोध जो है अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिजली के हीटर तथा इस्त्री में डैश से बने तारों का उपयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम करके आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करके आपको याद